हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल एडुनेस्ट में वेलकम है। गाइज, बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, इस वजह से। तो मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का एक पेपर है, उसका क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें है क्वेश्चन बालक के जीवन में परिवार के महत्व का वर्णन करें। इसमें आप इंट्रोडक्शन पहले दीजिए, उसके बाद जो है डिफिनेशन या जो टॉपिक है उसके बारे में जो साइकोलॉजिस्ट सब बोले हैं उनका जो कथन है उसको भी मेंशन करिए। तो इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या सब है। माता पिता तथा घर का वातावरण बालक बालिकाओं के विकास में किसी अन्य सामाजिक कारक से अधिक प्रभाव डालता है। बालक के विचार, नैतिक निर्णय, उसकी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत मूल्य आदि मूल रूप से पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करते हैं। माता पिता का एक दूसरे के प्रति नैतिक व बालकों के प्रति नैतिक व्यवहार बालकों के सांवेगिक विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। अब आगे जो है एक कथन है मैक्स वेबर के अनुसार, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक बालक अपना अधिकतर समय परिवार और समुदाय में व्यतीत करता है। विभिन्न परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व शैक्षिक वातावरण में भिन्नता पाई जाती है। ये कथन किसका? मैक्स वेबर का। बालक के जीवन में परिवार के महत्व को निम्न प्रकार से उल्लेखित किया जा सकता है। तो इसमें मैं पॉइंट्स दे के लिखी हूँ, जो कि पॉइंट दे के लिखिएगा तो आपको याद करने में भी ठीक रहेगा। छोटा छोटा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है वात्सल्य और संरक्षण, लव एंड सिक्योरिटी। मातृ वात्सल्य और पैतृक संरक्षण बालक को परिवार से ही प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। परिवार किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला होती है। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों की क्रियाओं और व्यवहार का अनुकरण बालक करता है। बालक अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसके संबंध और अनुक्रिया उसके नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार के सदस्यों में यदि सौहार्द और प्रेम है तो बालक का नैतिक विकास उन्नत होता है। थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक हस्तांतरण, कल्चरल ट्रांसमिशन। बालक अपने परिवार के सदस्यों से सांस्कृतिक विशेषताएं और सामाजिक मूल्यों को सीखता है। परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण करता है। फोर्थ पॉइंट शारीरिक विकास, शारीरिक विकास जिसको फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं। परिवार यदि बालक के पालन पोषण की व्यवस्था ऐसे स्थान पर करता है जहां शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप प्रकाश तथा स्वच्छता की समस्या न हो तो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। फिफ्थ पॉइंट है गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। बालक के गामक विकास में माता पिता और परिवार के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के खान पान तथा आहार उसके गामक विकास को प्रभावित करते हैं। व्यायाम, खेलकूद और मालिश का भी गामक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये सभी व्यवस्थाएं परिवार के सदस्य ही उपलब्ध कराते हैं। माता पिता समय से बालकों का टीकाकरण कराकर बालक के गामक विकास को सुनिश्चित करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। परिवार के वातावरण का मानसिक विकास से घनिष्ठ संबंध है। कुप्चू स्वामी के अनुसार एक अच्छा परिवार जिसमें माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों की रुचियों व आवश्यकताओं को समझते हैं एवं जिसमें आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है, प्रत्येक सदस्य के मानसिक विकास में अत्यधिक योगदान देता है। माता पिता की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंध होता है। सेवंथ पॉइंट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उनके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अत्यधिक लाड़ प्यार से पाला जाने वाला बालक दूसरे बालकों से दूर रहना पसंद करता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयास करता है। इसलिए बालक को हर जगह आप जहाँ जाते हैं उस तरह के वातावरण के बारे में बताइए और उसमें एकोमोडेट करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। पारिवारिक वातावरण बालक के संवेगात्मक विकास पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। जिन परिवारों में आपसी कलह, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष
आदि पाया जाता है, वहाँ बालकों को सकारात्मक संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता। जिन परिवार में बालकों को सुरक्षा, शांति तथा आनंद मिलता है, वहाँ संवेगात्मक विकास अच्छा होता है। फिर है अगला पॉइंट, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। यदि परिवार के सदस्य शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उच्चारण दोष रहित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बालक भी उत्तम कोटि की भाषा सीखते हैं। बालक के भाषा विकास पर पारिवारिक संबंधों का गहन प्रभाव पड़ता है। 10th पॉइंट, आदतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स। माता पिता बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करने का प्रयास करते हैं। माता पिता बालकों में उठने बैठने, चलने फिरने, पोषण करने, बातचीत करने, व्यवहार करने, स्नान करने तथा स्वच्छता संबंधी जिन आदतों का विकास कर देते हैं, वे जीवन पर्यंत उसके व्यवहार का अंग बनी रहती है। फिर लास्ट में है कंक्लूजन। आप इससे और भी 1-2 सेंटेंस बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं लिखूँ, माता पिता एवं परिवार को मानवोचित गुणों की प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाता है, क्योंकि परिवार से प्राप्त संस्कार ही बालक के सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करते हैं और उसे सही दिशा निर्देश देकर एक सुयोग्य नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है, आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पे चाहिए नोट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।